अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य चौहान की हत्या पर बवाल लगातार जारी है। वीएचपी कार्यकर्ता यहां पर हंगामा कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। खोड़ा चौक पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वीएचपी कार्यकर्ताओं को समझाने का कार्य लगातार किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में ईद के दिन 17 वर्षीय हिंदू युवक सूर्य की निर्मम हत्या के बाद भारी प्रदर्शन यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने मौत के विरोध में यहां पर प्रशासन के खिलाफ और साथ ही आरोपियों को सख्त सजा के खिलाफ यहां पर देखिए नारेबाजी की है। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसी को लेकर यहां पर आप देखिए ये तमाम जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो मांग कर रहे हैं। इस दौरान खोड़ा कॉलोनी की गलियों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। भीड़ को काबू करने की कोशिशें यहां पर लगातार की जा रही हैं। कोशिश हो रही है कि लोगों को समझाया जाए। बड़ी संख्या में अलग अलग हिंदू संगठन के लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं और वो यहां पर अभी इस मामले में लगातार सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी इस मामले में हाल ही में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये तमाम जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि जिस तरह से असद का एनकाउंटर किया गया है, जिस तरह से असद को ढेर किया गया है, उसके साथ जो यहाँ पर और आरोपी मौजूद थे उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अभी तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। वीएचपी कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो आपको याद होगा कि किस तरह से सूर्य की हत्या की गई। बकरीद के दिन उस पर हमला किया गया, उसने बचने की भी कोशिश की लेकिन दौड़ाकर उस पर वार किया गया। हॉस्पिटल सूर्य को लेकर जाया गया लेकिन सूर्य की जान चली गई और उसके बाद से लगातार यहां पर लोगों के अंदर गुस्सा देखने के लिए मिल रहा है। आज यहां पर ये जो मुख्य आरोपी था असद, उसको ढेर कर दिया गया लेकिन अभी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। यहाँ पर ये लोग चाहते हैं कि अन्य आरोपियों पर भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इन तमाम लोगों को समझाने की। वरुण इस वक्त हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वरुण का सीधा रुख कर लेते हैं। वरुण, अभी की स्थिति यहाँ पर क्या है, किस तरह के हालात फिलहाल? देखिए, बिल्कुल मैं सूर्य के घर के पास ही मौजूद हूँ और आपको यहाँ के हालात दिखा दूँ। फिलहाल जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उनका जमावड़ा अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। नेता लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपनी राजनीति करने के लिए, परिवार के लोगों से मिल रहे हैं और कुछ इस तरीके का जो माहौल है कुछ देर बाद यहाँ पर बनने लगता है, कुछ धार्मिक नारेबाजी होने लगती है। तो फिलहाल सुबह के मुकाबले अब धीरे धीरे जो भीड़ है वो कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। परिवार से भी जब हमने माँ से बात की थी तो उनका ये कहना था कि जो बाकी आरोपी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई हो। कुछ इस तरीके की मांग जो परिवार के सदस्य भी रख रहे थे। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे घर के आसपास किस तरीके से पुलिस फोर्स को तैनात किया है, क्योंकि प्रशासन जानता है कि मामला बेहद संवेदनशील है, ऐसे में पुलिस की डिप्लॉयमेंट बनी रहनी चाहिए। तो फिलहाल हालात काबू में जरूर है, लेकिन एक गुस्सा, एक रोष, एक नाराज़गी यहाँ पर अभी भी लोगों के अंदर देखने को मिलेगी। यही वजह है कि लगातार जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोस के लोग हैं, वो यहाँ पर बने हुए हैं और जो परिवार है उनसे मुलाकात कर लगातार उनको जो संवेदनाएं हैं वो दे रहे हैं। तो फिलहाल स्थिति नियंत्रण में तो जरूर है, लेकिन आप देख सकते हैं ये सूर्य के घर के बाहर का ही नज़ारा, किस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर है। तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, क्योंकि पुलिस ने से पहले ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन असद को लेकर लगातार परिवार की तरफ से मांग थी कि वो मुख्य आरोपी है, उसका एनकाउंटर होना चाहिए और कहीं ना कहीं पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की और जब उसको रोकने का इशारा किया तब उसकी तरफ से गोली चलाई गई। तो एनकाउंटर में असद की मौत हो गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये सेंसिटिव घटना है, वारदात है, इलाके के अंदर कुछ
टेंस माहौल अभी भी बना हुआ है। जी ठीक है वरुण, आपके पास मैं वापस अभी लौट रही हूँ। जल्दी से एक और अपडेट इस मामले को लेकर दर्शकों तक पहुंचा देते। देखिए, सूर्य चौहान की हत्या मामले में पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 और आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ऑलरेडी ढेर हो चुका है और ये 3 आरोपी जो उस वक्त असद के साथ में यहाँ पर मौजूद थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार कार्रवाई की जा रही है और साथ ही वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, अभी ये 3 और आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं, अब इनकी गिरफ्तारी के बाद वहां पर किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं परिवार के और जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रखे हैं उन सभी के? देखिए, मैं वही कह रहा था कि परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि कुछ और आरोपी अभी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का, जो संगठन के लोग आ रहे हैं, उनका ये कहना है, परिवार के लोगों का भी ये कहना है कि और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक घर के चिराग को कुछ इस तरीके से बुझा दिया गया है, तो बुलडोज़र की कार्रवाई हो। कुछ इस तरीके की अलग अलग डिमांड्स हैं। परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मिले, किसी को साथ ही जो कंपनसेशन है उससे जुड़ी भी कई डिमांड्स हैं। तो जो लगातार जिस तरीके से अलग अलग जो नेता है, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर पहुँच रही हैं और कहीं ना कहीं एक राजनीति इस पूरे मसले पर होती नज़र आ रही है। यही वजह है कि यहाँ पर आपको इस तरीके से भीड़ भड़का घर के बाहर नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। असद की मौत जरूर हुई है, असद का एनकाउंटर जरूर हुआ है, लेकिन लोगों में गुस्सा है। मैं कुछ महिलाओं से बात करूंगा। माता जी, आप मेरे घर में काम, असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा, क्या आपको लगता है ये इंसाफ नहीं है? नहीं है इंसाफ, नहीं है ये इंसाफ। जब होगा कि जब डेड बॉडी उसकी हमारे सामने आनी चाहिए, हम लोग पहचानेंगे कि हाँ यही लड़का ने मारा, तब पहचानेंगे, उससे पहले नहीं पहचानेंगे। तुम तो किसी की भी लाके रख दोगे हमारे दरवाजे पे। पुलिस बता रही है नहीं, पुलिस की भी नहीं मानेंगे, अब किसी की नहीं मानेंगे। और क्या चाहते हैं? एनकाउंटर हुआ, असद मारा गया है, और कोई डिमांड भी है आप लोगों की? हाँ, झूठ बोल रहे, दिखाओ उसे, कहाँ है वो? मरे हुए के दिखाओ, उसे वो डेड बॉडी हमारे जैसे हमारा लड़का मरा था ना यहाँ पे, संडे मार्केट में रखा था, ऐसे ही उसे की बॉडी भी लाके रखो यहाँ पे, तब मानेंगे हम। आपने सुना किस तरीके के लोगों के रिएक्शंस हैं। नाराजगी जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई, बेरहमी से मौत के घाट सूर्य को उतार दिया गया, तो एक नाराजगी आपको लोगों के अंदर यहाँ पर अभी भी रहकर नजर आएगी। हालांकि पुलिस ने बेहद तेजी से कार्रवाई की, 3 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, असद का एनकाउंटर हुआ है, लेकिन लगातार यहाँ पर जो संगठन, हिंदू संगठन है या फिर आस पड़ोस के लोग हैं, उनका जमावड़ा अभी भी लगातार बना हुआ है। वरुण, कुछ और लोगों से आप जरा बात करिए। यहाँ पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी इस वक्त इकट्ठा हुए हैं, क्या अभी इन लोगों की मांग है, क्योंकि एनकाउंटर असद का हो चुका है अब, और ये लोग क्या चाहते हैं? लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, मैं इन लोगों से भी बात करता हूँ कि आखिर क्या चाहते हैं, किस तरीके से जो पूरा मसला है वो शांत हो। आप लोग भैया कौन से संगठन से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? जी, हम सारे संगठन हैं। सबसे पहले हम हिंदू हैं, ठीक है, और संगठन ये सारे अपने ही हैं। अगर मानो तो सारे संगठन अपने हैं, एक ही साथ हिंदू अगर एक साथ हो जाए। ये बताएं कि पुलिस कह रही है कि हमने मुख्य आरोपी का भी एनकाउंटर कर दिया, अभी 3 और गिरफ्तारियां हुई है, आगे क्या चाहते हैं? कि आप एक चीज बताओ, प्रशासन कह रहा है कि हमने एनकाउंटर कर दिया, ना तो उस व्यक्ति की हमें शकल दिखाई, हमें कैसे पता चला आपने एनकाउंटर कर दिया? एक पिस्तौल दिखा दी, 3 कारतूस दिखा दी, हम मान जाए कि आपने एनकाउंटर कर दिया। आप आरोपी की शकल भी तो दिखाओ। लोगों को अभी भी ये शक है कि यहाँ पे एनकाउंटर हुआ ही नहीं, गुमराह कर रही है पुलिस हमें। और क्या आप लोगों की डिमांड है? क्या कंपनसेशन चाहते हो? हमें साधो एनकाउंटर चाहिए, उसी रोड पे चाहिए, उसी रोड पे चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी, उनकी 7 पीढ़ी ये देख सके, उनके रूहें कांप जाए 7 पीढ़ियों को। ईद मनाना भूल जाए, ईद मनाना नहीं भूल जाए। अगले हिंदू के कोई भी हिंदू माँ बहन का कोई भी हो, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना कर पाए। मेरी खुद सूर्य की माता जी से सुबह बात हुई, उनका ये कहना था कि मैं कड़ी कार्रवाई चाहती हूँ, बुलडोजर कार्रवाई चाहती हूँ, लेकिन इस तरीके की जो आप डिमांड्स रख रहे हैं वो तो कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। देखो, हमारा खून है थोड़ा गर्म, क्योंकि सारे माताएं बहनें अलग तरीके से बात करती हैं कि हमें चाहिए न्याय, और हम भी फिर हमें चक्कू तलवारें नहीं आती चलानी। पूछ लो किसी भी भाई से। नहीं, एक चीज कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने सवाल पूछा कि ये सारी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, तो मैं हिंदुओं से यही कहना चाहूँगा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लें, खून के बदले खून करना सीख लें।
नहीं तो आप जिंदगी भर डिमांड मांगते रह जाओगे, आपकी संख्या खत्म होती जाएगी, आने वाले समय में आप घर में घुसोगे और आपकी लड़कियों की इज्जत जो इस वक्त यहाँ नजर भी आ रहा है इन तमाम लोगों से बातचीत के दौरान। देखिए, लगातार कार्रवाई की जा रही है इस मामले को लेकर। अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन लोग अभी भी नाराज हैं और हालात पूरी तरह से अभी भी यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि समझाने की कोशिशें तमाम इस वक्त की जा रही है। वरुण, नजर बनाकर रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी के लिए।